बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 11 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3 इट बिकम्स 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेकर डिस्कशन हो रही है। तो इस क्वेश्चन में 2 कंडीशंस हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड। फर्स्ट एक कंडीशन में वो कह रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिक्रीज़ कर दें 1, यानी कि न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कर दें, कम कर दें, और डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/2 बन जाएगी। और सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन, और उसी फ्रैक्शन में अगर हम डिक्रीज़ कर दें 3 को, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो तब जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/4 बनेगी। तो उस फ्रैक्शन को फाइंड करें। तो इसमें हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लेट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर लेट न्यूमरेटर, क्योंकि जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है उसके लिए हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी है। तो न्यूमरेटर को हम x लेट कर लेंगे, जबकि डिनोमिनेटर को हम y लेट कर लेते हैं। तो जो फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है उसमें न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमारे पास x हमने लेट किया तो ऊपर x आएगा और डिनोमिनेटर में नीचे y आएगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम पहली स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में जो कंडीशंस उसने दी हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो वो कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने x और y लेट किए हैं, ऊपर x आ गया और नीचे हमारे पास y आ गया। न्यूमरेटर के लिए x और डिनोमिनेटर के लिए y आ गया। ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, दोनों से डिक्रीज़ करें 1 को, तो ये हमने -1 कर दिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, डिक्रीज़ बाय 1 हो गया। तो वो कह रहा है इट बिकम्स, तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/2 बन जाएगी। इट मीन्स कि इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कर ली। उसने कहा था डिक्रीज़ करें 1 को न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो हमने न्यूमरेटर x में से भी -1 कर दिया और डिनोमिनेटर y से भी -1 कर दिया। फिर उसने लिखा था द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो हमने 1/2 इक्वल में लिख दिया। अब हम चलते हैं अगली कंडीशन पे। तो वो कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3। अब इसी न्यूमरेटर और इसी डिनोमिनेटर से हमने डिक्रीज़ करने हैं 3। तो न्यूमरेटर हमारे पास x है और जबकि डिनोमिनेटर हमारे पास y है। अब डिक्रीज़ करना है हमने इन दोनों में से 3 को, तो यहाँ पे भी -3 आ गया और यहाँ पे भी -3 आ गया। ठीक है, दोनों को डिक्रीज़ कर दिया 3 दोनों में से, तो इट बिकम्स 1/4। तो इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो यूँ हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए ये इक्वेशन क्रिएट कर ली, और जो सेकंड कंडीशन उसने दी थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में से 3 को डिक्रीज़ करें, तो हमने दोनों में से न्यूमरेटर से भी 3 माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर से भी, तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है। तो इक्वल में 1/4 आ गया। अब इस इक्वेशन 1 को भी हम फर्दर आगे सोल्व करेंगे और एक और इक्वेशन यहाँ से क्रिएट करेंगे, और इस इक्वेशन 2 को भी हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे और एक और इक्वेशन इस इक्वेशन 2 से लेंगे। हम इक्वेशन 1 को आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x-1 और y-1 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व करके तो इससे एक और इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे सबसे पहले। तो 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 2x, और -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 टाइम 2 इज़ इक्वल टू y-1 को y-1 से मल्टीप्लाई किया तो y-1 ही आ जाएगा। अब हमने वेरिएबल को एक साइड पे कर लेना है, तो y को हम इस साइड में ले आएंगे, प्लस y इस साइड में आके -y हो गया।
इज़ इक्वल टू इधर है -1 और ये हमारे पास -2 है, इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो इधर जाके ये +2 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे आ गई है 2x - y इज़ इक्वल टू -1 + 2। एक का साइन माइनस क्या है, एक का साइन प्लस क्या है, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू 2 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। तो यूँ ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हम इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखेंगे और उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुई थी x - 3 ओवर y - 3, x - 3 ओवर y - 3 इज़ इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब इसको भी आगे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं और इससे भी एक और इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा और -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 3 टाइम 12 और y - 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 3 ही आ जाएगा। y 1 टाइम y और 3 1 टाइम 3। अब वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं, ये +y है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ये -3 है, ये -12 है तो इसको इस साइड में ले आएंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया, इधर आके +12 हो गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी 4x - y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस का है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम माइनस करते हैं और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू 12 है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आ गया। तो -3 + 12 का आंसर +9 आ गया। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 3, ठीक है, और इस इक्वेशन 4 को आगे लेकर चलना है और इन दोनों का सलूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में हमारे पास 2x - y है और यहाँ पे 4x - y है। तो यहाँ पे y के जो कोफिशिएंट्स हैं y को आपस में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे -y है और यहाँ पे भी -y है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस तरह -y और -y एक का साइन चेंज होगा तो y वाली वैल्यू कट हो जाएगी। ठीक है, और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और जबकि यहाँ पे 2x है यहाँ पे 4x है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी 2 के साथ। तो इसलिए हम y के वेरिएबल को इधर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की सब्ट्रैक्शन करते हैं और इससे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 3 की फ्रॉम 4 में से। ठीक है, तो हम इक्वेशन 4 को ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है और फ्रॉम के बाद इक्वेशन 4 है तो हम इक्वेशन 4 पहले लिखेंगे और इक्वेशन 4 है 4x - y इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, 4x - y इज़ इक्वल टू 9, 4x - y इज़ इक्वल टू 9 और इक्वेशन 3 लिखेंगे 2x - y इज़ इक्वल टू 1, 2x - y इज़ इक्वल टू +1, 2x - y इज़ इक्वल टू 1, 2x - y इज़ इक्वल टू 1। तो यूँ हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली, सेपरेट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख ली। अब जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये +2x है तो चेंज होके -2x, -y है तो चेंज होके +y, ये +1 है तो चेंज होके -1। तो यहाँ पे देखिए -y है और ये +y है तो 1 - 1 0, ये कट हो जाएंगे और 4 - 2 क्या आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 9 - 1 है तो 9 से 1 माइनस किया तो 8 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो 2 इधर जो है वो हमारे पास से मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब 8 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है 4। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन नंबर 3 या 4 में पुट करेंगे तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ पे 2x - y इज़ इक्वल टू 1, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - y इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू को पुट कर लेना है। 2 आ गया तो x है साथ में और x की वैल्यू क्या है 4, तो x की प्लेस पे आ गया 4। उसके बाद है -y इज़ इक्वल टू 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 4 टाइम 8 -y इज़ इक्वल टू 1। अब ये +8 है तो इसको हम इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो +8 इस साइड में आके -8 हो जाएगा। ठीक है,
माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस 8, एक का साइन प्लस क्या एक का साइन माइनस क्या है, तो ऐसी सूरत में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 1 माइनस क्या 7 आ गया और ग्रेटर वैल्यू 8 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो 1 माइनस 8 का आंसर -7, तो माइनस का साइन माइनस से कट हो जाएगा, ठीक है। और y हमारे पास इक्वल आ गया 7 के, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। अब चूँकि हमें जो फ्रैक्शन फाइंड करनी थी उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिखा था x/y, ठीक है। तो ऊपर हमें x की वैल्यू लिखनी है और नीचे y की। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी x की प्लेस पे x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो न्यूमरेटर में आ गया 4 ओवर डिनोमिनेटर में y है, तो यहाँ पे y इक्वल आ गया 7 के। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिक्रीज़ करना था 1 को, तो हमने न्यूमरेटर x लिया और डिनोमिनेटर y दोनों से डिक्रीज़ कर दिया 1 को, तो हमारे पास इक्वेशन में इक्वल आ जाता है 1/2, तो इक्वल 1/2 लिख दिया। सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिक्रीज़ करना था 3 को, तो हमने x में से भी 3 और डिनोमिनेटर से भी 3 माइनस कर दिया, न्यूमरेटर से भी 3 और डिनोमिनेटर से भी, तो इक्वेशन बन जाएगी 1/4, तो हमने यहाँ पे 1/4 लिख दिया। अब इसी इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों इक्वेशंस को फ्रैक्शन से हमने दूसरी फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है, ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो इसको हम सिंपल इक्वेशन में लेंगे, इसको भी फर्दर सॉल्व किया आगे और इसको भी फर्दर सॉल्व किया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, और इक्वेशन 2 को आगे फर्दर सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। फिर इस 3 इक्वेशन को, ठीक है, और इस 4 इक्वेशन को, इन दोनों को सेपरेट किया, ठीक है। तो इन दोनों की सेपरेशन से y के जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने की वजह से आपस में कट हो गए, इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, इससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन इक्वल आ गई x/y इज इक्वल टू 4/7। तो यूँ हमारा जो आंसर है वो आ गया 4/7। इस क्वेश्चन में या इससे प्रीवियस जितने लेक्चर्स अभी तक दे चुका हूँ उनमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से फॉलो करें और यहाँ पे सेंड करें। तो इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे, और मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।